तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू स्कोडा कुशाक। आज स्कोडा इंडिया और फोक्सवैगन इंडिया ने वो कर दिखाया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ग्लोबल एनकैप में इन दोनों की सेफ्टी रेटिंग हमारे सामने आ चुकी है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इनको अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग मिली है, यानी कि ग्लोबल एनकैप में इन दोनों कार्स को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि आज ग्लोबल एनकैप के जो न्यू प्रोटोकॉल थे, जो नए नियम एक तरीके से उसमें आए हैं, उन सभी को लागू किया गया था। और ये दो कार्स यानी कि फोक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक, इन दोनों ही गाड़ियों की पहली बैच में टेस्टिंग हुई है। इसके बाद क्या पता हैरियर की टेस्टिंग हो जाए, होंडा सिटी की टेस्टिंग हो जाए या फिर ग्रैंड विटारा की टेस्टिंग हो, बट इन दो कार्स की टेस्टिंग हुई है। सारी रिपोर्ट आपके सामने लाऊंगा, किस तरीके से इस कार्स ने परफॉर्म करा है, क्या सेफ्टी रेटिंग के साथ, और स्कोडा इंडिया या फिर फोक्सवैगन इंडिया के लिए रिमार्क ग्लोबल एनकैप ने दिए है कि कहाँ पर सेफ्टी और बढ़िया हो सकती थी और कहाँ पर इन दोनों कार्स ने बढ़िया शानदार काम करा है। हम सबसे पहले जानते हैं इन दोनों कार्स के सेगमेंट को। तो ये दोनों ही गाड़ियाँ मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की है, यानी कि इनकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है और 4.3 मीटर से कम है। यानी कि कंपटीशन की बात की जाए तो हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस या फिर मारुति सुजुकी की नई ग्रैंड विटारा, साथ ही टोयोटा की नई अर्बन क्रूज़र हाईराइडर, इन सेगमेंट में ये गाड़ी आती है। अब प्राइसिंग की बात की जाए तो जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है, अगर आप इसका पीस वेरिएंट देखते हैं तो 9.99 लाख रुपीज़ में स्टार्ट हो जाता है। ये इसका टॉप एंड मॉडल है, लेकिन फीचर फ्रंट देखेंगे तो मोस्टली सारे ही देखने को मिल रहे हैं। समझते हैं गाड़ी में क्या कुछ है। इसकी अगर आप ओवरऑल लंबाई भी देखेंगे तो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट शेप है इसका। 4.2 मीटर की रेंज में इसकी ओवरऑल लेंथ है। वहीं अगर आप विटारा की लेंथ देखते हैं, जो कि हाईराइडर की लेंथ देखिए, सेगमेंट में सबसे बड़ी बड़ी लंबाई के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी के कुछ ना कुछ सेफ्टी के साथ कुछ ना कुछ और खूबियाँ भी है जो स्पेशल बनाती है इस गाड़ी को। सबसे पहले देखेंगे इस कार की फ्रंट के लुक को, तो जो एक प्रॉपर जर्मन डिज़ाइन देखते हैं। अब स्कोडा की बाकी गाड़ियों में देखते हैं ना, इससे पहले हमने देखा था स्लाविया के अंदर भी ऐसा ही डिज़ाइन था, तो वही जो हेक्सागोनल ग्रिल है वो एलिमेंट है। स्कोडा का नया सा लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही अभी बिल्कुल थोड़ी शाम होने लग गई है, तो जो लाइट एलिमेंट है और बढ़िया तरीके से दिखेंगे। यहाँ पर आप DRL देखेंगे, टर्न इंडिकेटर आपको उसमें हेलोजन में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप दिया गया है, जिसमें स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग की बैजिंग आपको मिलेगी। नीचे आपको एक फॉग लैम्प का फंक्शन दिया गया है। साथ ही नीचे कुछ भी नहीं है, ये कटआउट आपको दिया गया बस, और क्रोम का कुछ यहाँ पर वर्क है। तो ये तो कुछ रही कार की फ्रंट की प्रोफाइल। फ्रंट से बहुत मॉडर्न लगती है, काफ़ी स्मार्ट लगती है। अभी इसका टॉप मॉडल है ना, सारे मतलब लुक वाले फीचर है तो सारे मिलेंगे आपको, उसमें कुछ भी कटौती नहीं की गई है। अब आइए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर। तो यहाँ पर जो कार है वो अपना एक जो जर्मन DNA है वो दिखाती है, और जिससे ये भी पता चलता है कि कार में किस तरीके के मटीरियल का यूज़ किया गया है। क्योंकि ये ना फोक्सवैगन की जो इंडिया 2.0 फिलॉसफी थी, या फिर जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मार्केट को दोबारा से कैप्चर करना है, MQB A0iN प्लेटफॉर्म को लेके आए थे, उसके ऊपर एक गाड़ी को बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म को फोक्सवैगन की T-Roc में इस्तेमाल किया जाता है। उसी को थोड़ा सा ना कॉस्ट कटिंग करके आपको दिया गया था, जिससे गाड़ी एक बजट में आपको मिल जाए, जिससे समझ आता है कि कंपनी ने कितना बढ़िया लोकलाइजेशन किया है, किस तरीके से सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करी है और एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एनकैप के नए प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि मेन चीज़ वही है, उसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। अभी जैसे नॉर्मली गाड़ियाँ हमारे सामने है, XUV 700 की बात कर लीजिए, क्रेटा की बात कर लीजिए, XUV 300 की बात कर लीजिए, या फिर किया सेल्टॉस की बात कर लीजिए, इन सब का जो टेस्ट हुआ था वो पुराने प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ था। यानी कि वो सारे टेस्ट अब मैं कहूँगा दोबारा से करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अब जो प्रोटोकॉल है उसमें नए फीचर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है। पहले नॉर्मली क्या होता था, जब गाड़ी की टेस्टिंग होती थी, आगे से एक डिफॉर्मेबल बैरियर को रखा जाता था, जहाँ पर गाड़ी को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर बढ़ाया जाता था और वहाँ पर उसका इम्पैक्ट हो जाता था, जिससे गाड़ी का जो फ्रंटल इम्पैक्ट है वो सब कुछ टेस्ट हो जाता था। अंदर डमीज़ को प्लेस किया जाता था, डमीज़ की बॉडीज़ में अलग अलग सेंसर लगे होते थे, उससे पता चलता था कि गाड़ी का प्लेटफॉर्म कितना सेफ़ है, जो उसमें सारे सेफ्टी फीचर है, सीट बेल्ट किस तरीके से काम कर रही है, एयरबैग कितने जल्दी खुले हैं, और जो सारे फंक्शन है वो पता चलता था। लेकिन अब जो नए नए फीचर इसमें ऐड ऑन किए गए, अब क्या किया जाएगा, गाड़ी को 20 से लेकर 30 की स्पीड में साइड पोल इम्पैक्ट भी किया जाएगा। लेकिन गाड़ी को क्या किया जाएगा, गाड़ी को साइड की ओर ड्रिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक पोल होगा नॉर्मली, उससे गाड़ी टकराएगी, उससे देखा जाएगा कि गाड़ी साइड इम्पैक्ट के टाइम पे आपके हेड को, आपके नेक को कितना सेफ रख रही है, किस तरीके से एयरबैग काम कर रहे हैं, और जो ये साइड का पूरा है ना जो फ्रेम है, किस तरीके की लोडिंग को यहाँ पर बेयर कर रहा है, जो टॉरिजन आएगा बॉडी में, जो बेंटिंग आएगी, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। जो तीसरा यहाँ पर एड ऑन किया गया है वो ESC फंक्शन को जानने के लिए किया गया है। इसमें एक ड्राइवर को अंदर बैठाया जाता है और गाड़ी को टेस्ट ट्रैक में एक हाई स्पीड में, कह सकते हैं 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, स्टीयरिंग को सडनली मूव किया जाता है, जिससे
पता चलता है गाड़ी कितनी ज़्यादा स्टेबल है। इस वाले टेस्ट में मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवर को अंदर रखा जाता है, बाकी जो पहले के 2 टेस्ट हैं वो नॉर्मली डमी के साथ ही किए जाते हैं और जो डमी है उसकी बॉडी में सेंसर्स को प्लेस किया जाता है। अब जैसे इसमें नए पैरामीटर्स को एड ऑन किया गया है तो जो स्कोर्स है उसको भी हाई अप कर दिया गया है। पहले थोड़े कम से ही काम चल जाता था, लेकिन अब 34 से काउंट किया जाता है अडल्ट प्रोटेक्शन की सारी रेटिंग्स, 34 से उसको काउंट किया जाएगा और इन गाड़ियों को मिला है 29.64 का स्कोर, यानी कि बहुत सही है। 34 में से 29.64 का इसको स्कोर मिला हुआ है। और अगर आप बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन की, जो बच्चे उसमें पीछे बैठेंगे उनकी चाइल्ड सीट लगेगी, उनको कैलकुलेट किया जाएगा 49 में से, और चाइल्ड के मामले में भी इसको 42 का स्कोर मिला है। और एक नज़र में मैं कहूँ चाइल्ड और अडल्ट दोनों के लिए इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका बजट कुछ ऐसा है कि आपको एक प्रीमियम कार चाहिए, परफॉर्मेंस भी उसमें अच्छी देखने को मिलती है, फीचर फ्रंट में भी गाड़ी में सब कुछ आपको मोस्टली देखने को मिलता है, तो आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। अभी जैसा ना इसका कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। क्रेटा सेल्टॉस तो पहले से थी, अभी ग्रैंड विटारा भी आ गई है, हाई राइडर भी आ गई है, बट इन गाड़ियों के पास ना आप सेफ्टी वाला जो फिगर है ना सबसे ऊपर रख के देखा जाएगा। वैसे हम सब जानते हैं कि ग्लोबल एनकैप से पहले भी एक जर्मन बिल्ड क्वालिटी को हम जानते हैं कि सेफ्टी के नाम से उसको स्टैंडिंग से जाना जाता है, तो वो सब चीज़ें में कोई कमी नहीं है। बाकी गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट आपको ज़रूर लग सकती है, लेकिन जिसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए, स्टीयरिंग में शानदार फील चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल इनफ है। बीच में आपको हेड स्टैंड मिलता है, बट इसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं है ग्रैंड विटारा की तरह। मोस्टली देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बूट स्पेस भी काफ़ी सफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी बहुत स्मार्टली बनाई गई है, जैसे स्कोडा की अपनी ब्रांड फिलॉसफी भी है, सिंपली क्लेवर, तो वो चीज़ बिल्कुल खरी इसमें उतरती है। वहाँ पर ये गाड़ी कहीं भी पीछे नहीं रहती है। कट्स इंक्रीजेस एवरीथिंग बहुत प्रॉपर बनेगी। और इंटीरियर भी एक बार देख लीजिए, बढ़िया तरीके से उसको समझाएंगे क्या कुछ है इस गाड़ी में। अभी मोस्टली मुझे यही था कि इस कार की मुझे जो सेफ्टी रेटिंग है हल्की सी आपको ब्रीफ आउट करनी थी, क्या कुछ आपको दे रही है। बाकी इंजन डिपार्टमेंट में आपको इसमें 1.0 TSI का ऑप्शन मिलता है, जो कि 115 हॉर्स पावर या फिर 114 bhp और 178 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ऑफर करता है। ये आपको मैनुअल में भी मिलेगा और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में भी दिया जाता है। साथ ही इसमें आपको 1.5 TSI का ऑप्शन मिलेगा। जो 1.0 TSI है वो 3 सिलेंडर इंजन है, नॉर्मली हम जानते हैं पोलो में भी वो इंजन आता है, लेकिन जो 1.5 TSI है वो बिल्कुल इंपोर्टेड इंजन है और उसमें आपको 4 सिलेंडर कन्फिग्रेशन मिलता है विथ एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, यानी कि माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसका जो 1.0 TSI है इसके लिए जो कंपनी क्लेम्ड है लगभग 17 kmpl है। ऑन नॉर्मल देखा जाए तो 15 to 14 ही आपको ऑफर करता है। जो 1.5 TSI है वो परफॉर्मेंस के लिए बना है, 150 हॉर्स पावर को बना के देता है और 250 Nm का उसका मैक्सिमम टॉर्क है। गाड़ी ओवरऑल शानदार है। मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है कि अभी तक ना यूरो एनकैप में साइड पोल टेस्टिंग होती थी, यानी कि गाड़ी को ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर एक पोल होता है उससे टकराया जाता था, लेकिन अब इंडिया में भी वो चीज़ें होने लगी है। हाँ, इंडिया में अब नहीं कह सकते क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने इंडिया में तो उसको टेस्ट नहीं कराया, आई थिंक उसको जर्मनी में किया गया है, लेकिन गाड़ी तो इंडिया की थी। और अच्छी चीज़ ESC वाला फंक्शन कि ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है और वो बिल्कुल सेंसर लगे हुए हैं और एक एक्चुएटर लगा हुआ है, वो भी खुद कमांड दे रहा है, स्टीयरिंग में एक्सीलरेटर इनपुट दे रहा है। उन सब चीज़ों से ना बहुत बढ़िया वाली चीज़ बनती है। साथ ही इसमें जो आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता है, जो कि एक तरीके से आपकी गाड़ी को एक बढ़िया ट्रैक्शन बना के देता है। कहीं पर अगर आप थोड़ी स्लिपरी कंडीशन में जा रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर कर्व आ गया तो वहाँ पर जो इनर व्हील है उसको वो ब्रेक कर देगा आगे वाले, और जो साइड का व्हील है उसको फ्री करेगा, जिससे गाड़ी बाहर निकल सकती है। हल्का फुल्का जैसे सुजुकी का ऑल ग्रिप है ना, उसी से मिलता जुलता वाली चीज़ है। और साथ ही नोटिस करने वाली बात ये भी है कि स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगुन दोनों ही एक ही प्लांट में बनाई जाती है, जो कि पुणे में इनका प्लांट है। जैसा आपने देखा भी है कि फोक्सवैगन ऑटो और स्कोडा इंडिया एक नाम से इसको लिया जाता है, तो एक ही साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इन दोनों ही कार्स में जो ग्लोबल एनकैप ने अपने नए टेस्टिंग प्रोटोकॉल को यूज़ कराया है उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि फ्रंट इम्पैक्ट के साथ आपको साइड पोल इम्पैक्ट और उसके साथ ESC के फंक्शन दिखाए हैं, लेकिन जो ESC है उसमें मेन चीज़ उन्होंने ये किया है कि कुछ उसकी एक थीम रखी है, जिससे इंडिया में बाकी और कार्स आएंगी जो उनको भी फॉलो करना होगा। एक तरीके से समझेंगे किस तरीके से है। पहले ही वो क्या करना चाहते हैं कि ESC वो कंपनी से कहना चाहते हैं कि अपने हर एक वेरिएंट में आपको ऑफर करे। जैसे ग्रैंड विटारा में आपने देखा कि बेस मॉडल में भी ESC का फंक्शन दिया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी है। ESC उनके बेस वेरिएंट में तो होना ही चाहिए, और या फिर उनका जो बेस्ट सेलिंग वेरिएंट है, चाहे बेस मॉडल उनका बेस्ट सेलिंग आता हो या फिर जो भी बेस्ट सेलिंग है, उसमें ESC का फंक्शन होना चाहिए। और साथ ही 2 साल के अंदर अंदर उन्हें अपने हर एक वेरिएंट के अंदर ESC दे देना चाहिए, तभी जो उसकी सेफ्टी रेटिंग है, अगर उसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है वो वैलिड होगी। तो एक पॉइंट ये रहा ESC के लिए। उसी के साथ जो पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन है, जब भी गाड़ी रोड में चलेगी तो मान लीजिए बच्चे हैं या फिर कोई पैदल चल रहा है, अगर वो गाड़ी से टकराता है तो उसको कम से कम इंजरी हो, उन सब कंडीशंस में भी इन सब चीज़ों को देखा जाता है। पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन में भी जो वैलिड नॉर्म्स है उनको फुलफिल किया गया है। साथ ही गाड़ी का जो पोल से साइड इम्पैक्ट है उसमें भी इस तरीके से बनाया गया है कि मिनिमम जो उसके 30% वेरिएंट है, एक तरीके से वेरिएंट कह लीजिए
या फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम है, यानी कि अगर एक साल में 1 लाख गाड़ियाँ बिक रही है तो कम से कम 30,000 गाड़ियों में उनके एक तरीके से मैं कहूँ तो साइड पोल इम्पैक्ट के लिए साइड हेड प्रोटेक्शन सिस्टम दिया जाना चाहिए, जिसमें आता है उनका साइड एयरबैग सिस्टम, जिससे मैं कहूँ कर्टेन और सारे जो साइड कर्टेन एयरबैग्स हैं वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और ये सब चीज़ों को उन्होंने कहा है कि ये टोटल प्रोडक्शन में आ जाना चाहिए, 100% में आ जाना चाहिए 2026 तक। ये तो बात ओवरऑल हो रही है, यानी कि जो भी गाड़ियाँ इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जैसे अभी स्कोडा इंडिया और फोक्सवैगन इंडिया दोनों ने अपनी तरफ से गाड़ियाँ भेजी थी ग्लोबल एनकैप के पास कि आप टेस्टिंग करिए। और उसी के साथ यहाँ पर एक और बोनस का सेफ्टी फीचर दिया गया है जिससे फ़ायदा होगा कंपनीज़ को अच्छे सेफ्टी रेटिंग लाने में। वो क्या है, आपको एक सीट बेल्ट रिमाइंडर पॉइंट होता है गाड़ियों में, यानी कि आगे की सीटों में तो हर एक कंपनी आपको देती है, जिससे क्या होता है कि आगे की सीट में जो बंदा बैठा है अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो गाड़ी बीप करके आपको बताती है कि सीट बेल्ट पहन लीजिए। वो सिंपल सा फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल एनकैप कह रहा है कि नए प्रोटोकॉल के तहत आपको जो पीछे की सीट है, यानी कि जो रियर पैसेंजर है, उनके लिए भी सीट बेल्ट रिमाइंडर देना होगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि गाड़ी में जितने लोग चलेंगे, 4 चले 5 चले, सबको पूरी सेफ्टी इंश्योर होगी। अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो आपको वार्निंग जो बीप है उसके द्वारा दिखेगी, डैशबोर्ड में भी जो सारे साइंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो कुछ पॉइंट रहे। और इसमें जो बोनस पॉइंट आपको मिलने वाला है ये है 0.5 का, यानी कि आधा पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने वाला है पर सीट के लिए। यानी कि पीछे अगर 3 सीटर वाला वर्जन है जैसे नॉर्मली होता है 5 सीटर गाड़ी में, तो 1.5 का यहाँ पर हो जाएगा और मैक्सिमम 2 तक मिल सकता है, यानी कि वो 7 सीटर या फिर उन सब सीटरों के लिए बात हो रही है। अभी हम 5 सीटर की गाड़ी की बात करें, एक पर सीट में पीछे वालों के लिए आधा पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो रिमाइंडर लगा के देगी कंपनी। तो ये तो हमने बात करी। बाकी पुराने जो नॉर्म थे जिनमें बाकी गाड़ियों का अभी टेस्ट हो चुका है, शायद उनका दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम 2 टेस्टों को एक साथ ऐसे नहीं रख सकते हैं। 5 स्टार वो भी है, लेकिन ये जो 5 स्टार आया हुआ है ये ज़्यादा हार्ड टेस्टिंग के बाद आया हुआ है। इसको जो आउट ऑफ मैं कहूँ जो मार्क है वो ज़्यादा पैरामीटर्स के तहत इसको लाया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो 34 का तो मार्क आ गया है यहाँ पर अडल्ट के लिए, जिसमें 29.64 का मार्क इनने लिया है। उसी के साथ 49 का मार्क आ गया है चाइल्ड के लिए, जहाँ पर 42 का ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो चाइल्ड सीट का ऑप्शन आता है वो भी पीछे की तरफ फेस करके लगाया जाता है। बाकी प्राइसिंग में आपको बताऊँ तो 9.99 लाख रुपीज़ में जैसे इसका पीस वाला वेरिएंट आता है, लेकिन उसकी जो अभी वॉल्यूम है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड है एक तरीके से। और आपको जो मोस्टली जो बेस मॉडल देखने को मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका एक्टिव वेरिएंट है वो भी हमारे पास है। उसी के साथ उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 11.29 लाख रुपीज़। आज मैंने बस एक ब्रीफ आपको दिया है कि गाड़ी सेफ्टी सेंस में बहुत बढ़िया करके आई है। ग्लोबल एनकैप ने बिल्कुल कहा है कि बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है इसकी, चाइल्ड के लिए भी अच्छी प्रोटेक्शन है। आप अगर अडल्ट बैठता है तो उसके नेक के लिए भी अच्छी प्रोटेक्शन है। उसके साथ देखा जाए हेड के लिए भी अच्छी प्रोटेक्शन है, चेस्ट के भी प्रोटेक्शन अच्छा है, और जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है वो भी जो फर्दर लोडिंग है उसको बियर अप कर सकता है। पूरी सेफ्टी मिल रही है आपको, और इंश्योर करते हैं कि अगर हाई स्पीड में भी इसका क्रैश होगा फिर भी ये स्टेबल रहेगी, क्योंकि देखिए ये जो क्रैश टेस्ट है केवल 64 किलोमीटर पर आवर पे किया गया है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है उसी के स्क्वायर से आपकी जो इम्पैक्ट एनर्जी है वो भी बढ़ती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, गाड़ी को सेफ लिमिट में ही चलाना है। बट गाड़ी डिज़ाइन वाइज, चाहे आप एटलस ऑलॉयज़ की बात करिए या फिर ओवरऑल जो भी चीज़ें इसमें दी गई है, बिल्कुल अल्टीमेट है। अब जो आज हमारे साथ सारे मॉडल है वो स्टाइल मॉडल है, स्टाइल में 1.0 TSI, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 15.29 लाख रुपीज़, और ऑन रोड ये गाड़ी 17.84 लाख रुपीज़ में कॉस्ट कर रही है, यानी कि लगभग आपको 17.5 लाख के रेंज में है। और इसमें ना आपको डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है, उसकी वीडियो कल बना देंगे आपके लिए। मतलब कंपनीज काम बढ़िया बढ़िया कंपनी है, बस वो आपके ऊपर है कि आपकी नीड किस तरीके की है, आपकी डिमांड किस तरीके की है, और क्या वो कंपनी आपको फुलफिल करके दे पा रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। शाम हो चुकी है, थोड़ी अपडेट आपको देनी थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसी ही और शानदार वीडियोस बना के देते हैं आपको। मतलब ना गाड़ी बहुत अल्टीमेट है, अपनी राय दीजिए। हाँ, थोड़ी प्राइसिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैंने कहा ना मटीरियल अच्छा यूज़ किया गया है। अब सेफ्टी होके भी आ चुकी है तो सब कुछ सामने है, मतलब खुल चुका है सब कुछ कि सेफ्टी में गाड़ी नंबर 1 है, परफॉर्मेंस में नंबर 1 है। फ्यूल एफिशिएंसी वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से इसको ड्राइव करते हैं। अगर आप नॉर्मली इसको अच्छे से ड्राइव करेंगे तो आपको एक रिस्पेक्टेबल फिगर ये माइलेज में भी दिखा देता है। तो ये कुछ रही गाड़ी। बाकी स्पेस वाइज एक नज़र आपको और दिखाया जाए इसकी सेकंड रो सीट्स में, तो ये कुछ इसकी सेकंड रो सीट्स है। बाकी अंदर बाहर काम के सारे फंक्शन मोस्टली इसमें मिल ही जाते हैं। ये लेदर सीट्स है, इनका ना जो पूरी चौड़ाई है थोड़ी कॉम्पैक्ट लगेगी, बट जो अंडर सपोर्ट है ये बिल्कुल सफिशिएंट आपको मिलेगा। लेग रूम गाड़ी में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ गाड़ी का जो अपना व्हील बेस है 2600 मिलीमीटर से ज़्यादा है। जैसे आपकी वो मिलती है एक तरीके से ग्रैंड विटारा, उससे ज़्यादा लंबा व्हील बेस है, लेकिन उसकी लंबाई इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर वो फ़ायदा ले जाती है। बट गाड़ी एक कॉम्पैक्ट कैरेक्टर के साथ बनाई गई है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको अपनी ही साइड मिलने वाला है, और जो कि
ऐसे ही नॉर्मली ओपन हो जाता है, बहुत स्मार्ट फीचर है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलता है इसके और नई वीडियोज़ के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा गाड़ी सेफ्टी के मामले में आपको अब कौन सा ग्लोबल एनकैप का टेस्ट चाहिए, क्या ग्रैंड विटारा का टेस्ट किया जाए। ब्रेजा का तो हो चुका था, 4 स्टार आ चुके हैं, उसकी भी बहुत अच्छी रेटिंग्स है। ग्लोबल एनकैप को बाकी गाड़ियों में सबसे पहले हैरियर का नंबर लगाना चाहिए, लेकिन हैरियर में भी फेसलिफ्ट आने के चांसेस है। तो क्या पता टाटा मोटर्स ने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा होगा कि भाई साहब रुक जाओ, नया मॉडल आने वाला है, बट कुछ कह नहीं सकता, ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। बट होना चाहिए, टेस्टिंग हर गाड़ी की लॉन्च से पहले होनी चाहिए। और एक और चीज़, जो भारत एनकैप है वो भी काफ़ी जल्द आने वाला है, तो उसके आने के बाद भी थोड़ी उम्मीदें और बढ़ेंगी कि कंपनीज इन सब फीचर्स को पहले से ही लगा के दे, ताकि ऐसा ना हो कि ग्लोबल एनकैप को कहना पड़े कि 2 साल के अंदर हो जानी चाहिए। जो कह रही है ना कि 2 साल के अंदर अपने सारे वेरिएंट में जो फीचर्स है उसको बिल्कुल मैंडेट कर दो, या फिर जो 6 एयरबैग वाला मॉडल है उसको मैंडेट कर दो, जो कि अभी काफ़ी कंपनीज़ करने लगी है। किया कारेंस में आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग है, सेल्टॉस में है, वो इसीलिए है क्योंकि जो मैंने बताया ना साइड इम्पैक्ट वाला, वो कहना चाह रहे हैं कि 30% वॉल्यूम तो एट द टाइम ऑफ लॉन्च मिलना ही चाहिए। अगर वो मान लीजिए बेस में नहीं भी देते तो उनका काम चल जाता है, लेकिन 2 साल के अंदर हर एक वेरिएंट या फिर जो भी गाड़ी निकल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब में साइड इम्पैक्ट वाला इक्विपमेंट वाला होना चाहिए, जो कि साइड एयरबैग रहते हैं। तो इसमें अभी नहीं है, बेस मॉडल में 6 एयरबैग आ जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ अपडेट रहते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के साथ बने रहिए। गुड बाय।